नमस्कार, मुंबई तपास के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। नवी मुंबई में सिडको और पालिका के अतिक्रमण विभाग के अधिकारियों द्वारा अवैध वसूली का धंधा जोरों पर दिखाई दे रहा है। जिन अवैध निर्माण कार्यों के बदले सिडको और पालिका के अधिकारियों की मुंहमांगी रकम उनको प्रदान कर दी जाती है, उसको तो अभयदान दे दिया जाता है, मगर जिन अवैध निर्माण कार्यों के मालिकों द्वारा उनके मुंहमांगी रकम को देने से इनकार किया जाता है, उनके खिलाफ माननीय मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद कार्रवाई की जाती है। नवी मुंबई में सिडको और नवी मुंबई महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग से जुड़े अधिकारी आजकल खुलेआम अवैध वसूली में जुटे हैं। नवी मुंबई में बनाए गए अवैध इमारतों के ऊपर तोड़क कार्रवाई किए जाने के नाम पर इन अधिकारियों द्वारा जमकर अवैध वसूली की जा रही है। जिन इमारतों के एवज में इन्हें अवैध रकम की प्राप्ति हो जाती है, उन इमारतों को यह अपना पूर्ण संरक्षण प्रदान करते हैं, लेकिन जिन इमारतों के मालिक इनको पैसा देने से इनकार कर देते हैं, उनकी इमारत को लॉकडाउन और बारिश के मौसम में भी तोड़ दिया जाता है। जिन इमारतों के मालिक अतिक्रमण विभाग के अधिकारियों की अवैध वसूली की मांग को पूरा नहीं करते, उनके ऊपर माननीय मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी तोड़क कार्रवाई की जाती है। ऐसा ही एक उदाहरण वाशी के जुहू गांव में दिखाई दिया, जहां माननीय मुंबई उच्च न्यायालय के तोड़क कार्रवाई पर स्थगन आदेश के बावजूद इस इमारत को लॉकडाउन के काल में भी तोड़ दिया गया, जबकि यह इमारत लगभग 20 साल पुरानी थी और इसके अंतर्गत 8 से ज्यादा व्यावसायिक संकुल स्थापित थे। हमारा ये कहना सर, हमने ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं पीछे, ये ऐसा ही 15 साल से ऐसा ही है। हमें कोई डिमोलिशन नोटिस नहीं दिया गया है। हमने जो सिडको की तरफ से ऑफिसर आया, उसको हमने हाईकोर्ट की नोटिस की कॉपी भी दिखाई, ऑर्डर का कॉपी दिखाया, जिसमें लिखा है कि डिमोलिशन 31 अगस्त तक ना किया जाए। ये एक पैंडेमिक का टाइम है, कोरोना का टाइम है। हमने उनको ये भी बोला कि सर आप हमें नोटिस तो इशू कीजिए कोई डिमोलिशन का। उन्होंने हमें बस बोला आपको जो एक्शन लेना आप ले लीजिए, हम तो करेंगे। इनकी इलीगल डिमांड्स है, अगर वो पूरी कर दे तो ये रुक जाएंगे, नहीं तो ये लोग रुकने वाले हैं नहीं। पालिका और सिडको की इस तोड़क कार्रवाई के कारण कई दुकानदार इस लॉकडाउन के कार्यकाल में भी अचानक सड़कों पर आ गए हैं। इससे दुकानदारों में जबरदस्त आक्रोश दिखाई दिया। मेरा यहाँ पे डेंटल क्लिनिक है। पिछले 1.5 साल से अभी हम लोग ने कंस्ट्रक्शन किया है मार्च महीने में लास्ट ईयर। हमारे पास 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी है विद ऑल पेपर्स, विद एवरीथिंग, ऑल द प्रूफ्स रिक्वायर्ड, एवरीथिंग। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, ना कोई नोटिस दी थी, कुछ भी नहीं। कल भी मेरा क्लिनिक चालू था, कल बस 10 बजे आके हमको धमकी दिया है कि कल आके यहाँ पे तोड़फोड़ करना शुरू कर देंगे। हम लोग यहाँ पे 1.5 साल से है, पर कोई नोटिस नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं। मेरे लॉयर फ्रेंड से मैंने उनकी सलाह ली कल, उन्होंने बोला विदाउट नोटिस हमें कभी भी मतलब ऑर्डर नहीं रहता है कुछ भी तोड़फोड़ करने के लिए। और फिलहाल कोरोना के टाइम पे 31 अगस्त तक नोटिस है कि कोई भी डिमोलिशन नहीं होएगा। फिर भी यहाँ पे ज़बरदस्ती आज आके हमारा सब कुछ तोड़ दिया, बिना हमें कोई टाइम मिला है, कुछ भी नहीं। एक दिन में हम लोग ये टाइम पे कहाँ पे शिफ्टिंग करेंगे। अरे ये शिकायत है कि हमारा जो है अभी केजीएन प्लाईवुड की दुकान थी और ये लोगों ने कभी कोई नोटिस भी नहीं दिया। 1.5 साल हो गया रहते हुए हमको, ना तो नोटिस दिया, ना तो कोई आया बताने के लिए, ना ऑफिस से आया, ना ये लोग आए महानगर पालिका से। कल ये लोग आए 10, 11, 12 बजे और ये लोग बोले कि अभी कभी खाली करो, कल सुबह सुबह तोड़ देंगे। हमारा प्लाईवुड की दुकान है, कोई छोटा सामान रहता नहीं कि हम घर में ले जाके रख लेंगे। अब हम रातों रात कहाँ से कितना जो है, हमारा 7 लाख का इधर माल है, पानी में पूरा भीग रहा है, सामने पड़ा हुआ है। अभी सर लॉकडाउन से पहले हमने सलून डाला था, ये लॉरेल प्रोफेशनल सलून है हमारा। अभी इसमें 7-8 लाख रुपए इसमें लगाए, कर्जा लेके कैसे भी लगाए। अब लॉकडाउन लग गया, ना तो धंधा चला, हाँ, और ना ही हमारे पास उससे रिटर्न पैसे आए। डिपॉजिट भी फंसा हुआ है, भाड़ा भी चढ़ रहा है। ऑनर का ही फ़ोन आता है कि भाड़ा देने का। लेकिन अब अचानक से ये तोड़ दिया। हम लोग गांव में थे, मेरे भाई सब गांव में, मैं यहाँ पर रहता हूँ खाली। मुझे पता चला, मैं 1 घंटे में सब सामान निकलवाया, सारा आधे से ज़्यादा सामान तोड़ दिया गया है। सारा जितना भी गेट लगा हुआ था वो टूट गया, पूरा AC था वो बड़ी मुश्किल में निकाला, टूट फूट के सामान निकाला। अब इसकी भरपाई कहाँ से होगी? सारा सामान हमारा बाहर रखा है। सिडको और पालिका अधिकारियों के सामने जमीन मालिक का पक्ष रखने आए एडवोकेट दिनेश गुप्ता की माने तो पालिका और सिडको ने पूरी तरह से मुंबई उच्च न्यायालय के लॉकडाउन के दौरान जारी निर्देश का उल्लंघन किया है। मैं दिनेश कुमार गुप्ता एडवोकेट हाई कोर्ट प्रैक्टिस करता हूं विगत 29 साल से।
मेरा एक ना हाई कोर्ट का जो ऑर्डर मैंने पढ़ा कि इसमें एपिडेमिक एक्ट लागू है और लॉकडाउन पीरियड में कोई भी इलीगल बिल्डिंग भी डिमोलिशन ना किया जाए जिसमें लोग रह रहे हैं। लेकिन जब मैंने यहाँ पे आया, मित्तल साहब ने बताया ऐसा ऐसा हो गया, मुझे फ़ोन करके बुलाया, मैं कहा ठीक है आता हूँ। तो अधिकारी से मैं मिला, मैंने कहा ऐसा ऑर्डर आप ये क्या कर रहे हो? कहने मैं कुछ नहीं बोलते, बोलने से इनकार किया। मैंने कहा अरे आप मेरी बात का जवाब तो दीजिए। कहने शो मी ऑर्डर। तो मैंने उनको ऑर्डर भी दिखाया, कहने मैं कुछ नहीं मानता ये सब। तो सीधे उन्होंने कंटेम्प्ट कर रहे हैं हाई कोर्ट का और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मनमानापन है और कुछ भी नहीं है। जैसे दिनेश गुप्ता ने खुले तौर पर यह आरोप लगाया कि पालिका और सिडको के अतिक्रमण विभाग से जुड़े अधिकारी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और अवैध निर्माण कार्य को संरक्षण देने के नाम पर वह अपनी जेबें भरने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं से ये करप्शन को दिखाता है कि ये बिल्डिंग का या प्लाट का कोई डिस्प्यूट होगा, किसी को इनको अलॉट करना होगा जल्दी से जल्दी, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। नहीं तो इतनी जल्दी इनको करने की जरूरत नहीं है। इनकी ऐसे ही आदमी की कमी है, मैन पावर कमी है। ये मैन पावर कहीं और लगाते तो ज़्यादा ठीक था। इस संदर्भ में मुंबई तपास ने तोड़क कार्रवाई के स्थल पर मौजूद विभाग अधिकारी से बात करने की कोशिश की, तो आप स्वयं देखें कि वह क्या कर रहे हैं। आप बताइए, आप हाईकोर्ट का ऑर्डर देखने के बाद भी कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? मुझे कुछ कहना नहीं। कुछ तो बताइए आखिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पीआईएल है, आपके पीआईएल के थ्रू हो रहा है ये। मेरे पीआईएल में इस बिल्डिंग का जिक्र है? जिक्र नहीं, वो ब्लैंकेट अप्रूवल है, जिक्र पर्टिकुलर बिल्डिंग का नहीं है। लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट ने 2020 में ऑर्डर। अरे भाई आपने पढ़ के सुना यार, रहने वाले इसमें कौन रह रहा है? कोई भी नहीं रह रहा है, कमर्शियल है। हाँ, फिर रहने का मतलब रेसिडेंशियल होता है। सवाल यह उठता है कि जब यह पूरी कार्रवाई मुंबई तपास के संपादक राजीव मिश्रा के पीआईएल पर की जा रही है, तो फिर इस पीआईएल के नाम पर मनमानी कार्रवाई क्यों की जा रही है? जिस जुहू गांव में लगभग 20 वर्ष पुरानी इस इमारत पर कार्रवाई की गई है, उसके ठीक बगल में 10 से ज्यादा अवैध बहुमंजिली इमारतों का निर्माण किया गया है। फिर इन इमारतों को संरक्षण कैसे प्रदान किया जा रहा है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई तपास।